पर पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये जितने रसूल हैं, जितने नबी हैं, ये इब्रानी लोग थे, इरामी ज़बान में बात करते थे। और यूहन्ना ने अपने मुतल्लिक यसाया का हवाला दिया है, और इस बात में सारे लोग क्लियर हैं कि पुराना अहदनामा इब्रानी में लिखा गया है। जब उसने यसाया का 40 बाब का हवाला दिया है, बेबान में पुकारने वाले की आवाज़, तो उसने उस यूनानी तर्जुमा करके नहीं उनको सुनाया, उसने वही असली मतन उठाया है और वो दे दिया है। इसको मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा, जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। हम उसी हवाले को देख लेते हैं। यसाया 40 बाब यहाँ लिखा है, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। इसको मैं ओरिजिनल मतन में आपको बताता हूँ। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में यावे, बियाबान में यावे की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा, हमारे एलोहीम के लिए शाहरा हमवार करो। ये ब्रदर यसु मसीह है, ये बेटा है। यूहन्ना ने वही हवाला यसाया से सेम उठाकर यसु के लिए फिट कर दिया है, और हम बड़े इसमें क्लियर है। हर मसीही किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस बात में क्लियर है कि वो यसु की राह तैयार करने के लिए ज़ाहिर हुआ, और वो इस बात के लिए यसाया का हवाला पेश करता है जहाँ लिखा है, यहोवा एलोहीम का राह दुरुस्त करो। और उसने कहा, मैं यहोवा एलोहीम की राह दुरुस्त करने आया हूँ। यसु की अलूहियत के बारे में वो बयान करता है, इसमें शक नहीं है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग असली मतन की तरफ रुजू नहीं कर रहे। इसके साथ जो बातें हो रही हैं, इस गुफ्तगू से एक यूं हमें समझ आ रही है, तशरीह हमारे जहनों में आ रही है कि जो पुराने अहदनामा में यहोवा या एलोहीम या यावे जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो नए अहदनामा में खुदाम यसु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ आमीन आमीन। तो ब्रदर वॉल्टर, आप आखिरी अल्फाज क्या हमारे साथ बयान करना चाहेंगे? जो अल्फाज खुदा ने अपने नबियों को बताए हैं, अगर हम उन आयात पर गौर करें, यसाया नबी की किताब उसका 44वां बाब और उसकी 6ठी आयत देखें कि खुदावंद अपने बारे क्या फरमा रहा है। और फिर जब नए अहदनामा में हम आते हैं तो यही बात उसने फिर मुकाशफा में यूहन्ना पर जाहिर किया। इसका मतलब उस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है। आमीन। उसकी 6ठी आयत हम देखते हैं, 44 बाब की 6ठी आयत, लिखा है, खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ना दूसरा ना तीसरा, कोई खुदा नहीं। फर्द वाहिद की बात हो रही है। खुदा अपने आप को वाहिद खुदा जाहिर कर रहा है और अपने नबी को इस बात को, इस सच्चाई को बताते हुए कह रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही आखिर हूँ। तो आखिर पर खुदा का ज़हूर हमें किस तरह नजर आता है? बाप होते हुए तो दुनिया की तख्लीक में वो यहोवा की सूरत में हमें नजर आ रहा है और इस बात को समझते हैं। लेकिन जब नए अहदनामा में आते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन नजर आती है और लोगों को समझ नहीं आती कि ये फिर आखिर में कौन सा यहोवा नजर आता है, आखिर में कौन सा खुदा है। तो अगर हम मुकाशफा की किताब देखें तो वहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कौन सी हस्ती है जो अव्वल भी है और आखिर भी है। 22वें बाब की अगर हम देखें 12वीं आयत, तो लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और आने वाला कौन है? खुदाम यीशु मसीह आने वाले हैं, बाप नहीं आने वाला। जो वहां कलाम कर रहा है वो नहीं आने वाला, बल्कि आने वाला कौन है? दूसरी आमद में जब हम सीखते हैं तो कौन आने वाला है? लेकिन ये दूसरा ज़हूर है उसका, ये उसका दूसरा ज़हूर है, दूसरी शख्सियत नहीं, शख्सियत नहीं, शख्सियत वही है, शख्सियत वही है। बल्कि अगर अगली आयत हम देखें तो वहां और क्लियर हो जाएगा, शक ही नहीं रहेगा। 13वीं आयत, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तदाओ इंतहा हूँ। अव्वलो आखिर यीशु मसीह हैं। तो अगर वहां खुदा और है और यहाँ एक दूसरा कानून नजर आ रहा है तो इसका मतलब फिर दो अव्वलो आखिर हो जाते हैं और फिर दो खुदा हमें मानने पड़ेंगे और लोगों को भी बताने पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है मैं एक ही खुदा हूँ, जबकि वो कह रहे हैं मैं एक ही खुदा हूँ। इसलिए अगर इस बात को माना जाए कि वही यहोवा
जो बनी इसराइल के साथ मूसा की मार्फत कलाम करते हुए कहता है कि सुनना इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही वाहिद खुदा हूँ, वही अव्वल है वही आखिर है। और उसी यहोवा ने जब बदन इख्तियार किया, बेटे की सूरत में आया, तो सारी खुदाई उसी में आई और मुजस्सम होकर। इसके लिए अगर हम आयत पढ़ना चाहें और अपने पैगाम को मुकम्मल करें तो नाजरीन एक अच्छा सबक सीख लेंगे और इस सच्चाई को गहरे तौर पर जान लेंगे। कुलसीम के नाम पौलुस रसूल का खत है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले। इसका मतलब ये काम हो सकता है, यानी फलसफा, और ये होने वाला है और हो रहा है। फलसफे पेश करके और इस तरह की बातें करके लोगों को उस सच्चाई से, उस वहदानियत से हटाया जा रहा है और खुदा की ज़ात में और कानून पेश करके तीन खुदाओं का तस्वर पेश किया जा रहा है, जिसके सबब से दूसरे लोग जो हैं हम पर लान तान करते हैं। मैंने यहाँ तक कि लोगों ने लान तान किए, मैंने खुद अखबार में अपनी आंखों से पढ़ा कि मसीही तीन खुदाओं को मानते हैं, और मुझे नींद नहीं आई थी कि हम तो सचमुच वाहिद खुदा को मानते हैं। लेकिन अगर नाज़रीन सीख लें, मसीही भाई सीख लें, तो वो इस बात को माने भी और दूसरे लोगों को बताएं भी, दूसरी अक़वाम को, कि हम उसी वाहिद खुदा को मानते हैं, हम किसी दूसरे खुदा को नहीं मानते। तो अगले हिस्से में लिखा है, फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। ये मसीह ने नहीं किसी को सिखाई, ये फैलसूफी बातें ये इंसानों की अपनी रवायात हैं जो लोगों को सिखाकर उस सच्चाई से हटाया जाता है। और नाम ये बड़ी खास आयत है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी, और अलूहियत के बारे में जब हम कहते हैं तो खुदाई है इसका मतलब जी, उसमें बाप हो, बेटा हो, रूहुल कुद्दस हो। हाँ जी, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। आप खुद सोचें कि सारी खुदाई अगर मुजस्सम होकर उस बदन के अंदर आ गई है तो फिर आसमान पर कौन है? सवाल लोग उठाते हैं, खुदा को महदूद समझते हैं, जबकि हमारा खुदा लामहदूद है। आमीन। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अगर उस बदन के अंदर खुदा है तो वह आसमान पर भी उसी वक्त मौजूद है। और इसके सबूत हमें खुदा के कलाम में से मिलते हैं कि जब मूसा के साथ कोई सीना पर वो बातें कर रहा है तो झाड़ी में हम कलाम है, लेकिन कलाम में लिखा है कि आसमान से आवाज आई, और आवाज झाड़ी में से आ रही है, यानी आसमान पर भी है और झाड़ी में से भी है। और यूहन्ना की इंजील जब हम 3रा बाब देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में ये बातें बयान की हैं। और मैं आखिरी आयत को चाहता हूँ इसके साथ आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यीशु मसीह की जो अलूहियत उसके अंदर मुजस्सम हुई है उसको हम महदूद ना करें कि वो सिर्फ बेटे की सूरत ही में नज़र आ रहा है और वो आसमान पर तो कोई और हस्ती काम कर रही होगी। वो सिर्फ बेटे के तौर पे, खुदा बेटे के तौर पे नहीं है, बल्कि अलूहियत की सारी मामूरी इसी के अंदर है। और 3रे बाब की अगर हम 13वीं आयत देखें, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। जमीन पर खड़े बातें कर रहे हैं शागिर्दों के से कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम, जिसके अंदर सारी अलूहियत पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं। यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, यानी आसमान में भी है और उस बदन के अंदर भी है, वो अलूहियत उस बदन में भी है। भाई जावेद और भाई वॉल्टर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस पेचीदा मौजू पर आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से हमें बताया और समझाया कि खुदा का कलाम और खुदा की सच्चाइयाँ इस बाबत में क्या फरमाती हैं और क्या बताती हैं। नाज़रीन, जैसे हमने खुदा के खादमों से ये सीखा है और ये जाना है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और इसके साथ साथ खुदा के लोगों ने हमें ये भी बताया कि हम वाहिद खुदा की इबादत करते हैं, हम वाहिद खुदा की परस्तिश करते हैं, एक खुदा से बढ़कर कोई और ज़ात नहीं है। और अगर कोई आपको कहे कि हम 2 या 3 खुदाओं को मानते हैं तो यकीनन ये एक ऐसा ख्याल और एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसका बाइबल मुक़द्दस में कहीं जिक्र नहीं है। और बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं आखिर में ये बयान करना चाहूँगा, रोमियों का ख़त है और उसका 9 बाब है और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और कौम के बुज़ुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। तो हम इस सच्चाई को अपने दिल से खो ना दें। हम जाने
कि जो पुराने अहदनामा में अलो नज़र आ रहा है, जो वहाँ पर यावे नज़र आ रहा है, जो यहोवा नज़र आ रहा है, जो कायनात को तख्लीक करने वाला है, जो अव्वल है, जो आखिर है, और जब इस बात की तहकीक करते हैं, इसके बारे में जांचते हैं, हम कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि ये नए अहदनामा में यीशु की सूरत में आया, क्योंकि नए अहदनामा में उसे सिजदा भी किया गया, और सिजदा सिर्फ खुदा ही को रवा है, इबादत उसकी की गई जो कि सिर्फ खुदा ही को रवा है, और वो सब कुछ होता रहा जो खुदा को सिर्फ खुदा को रवा था। यसाया के सहीफ़ों में या दीगर सहाइफ में हम देखें, ये सारी की सारी बातें खुदा यीशु की ज़िंदगी में पूरी होती रहीं। तो हम इस बात के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे ऊपर ये बड़ा भेद खोला है कि हमारा खुदा दर हकीकत जिस्म की सूरत में एक बेटे की सूरत में हमारे दरमियान रहा, ताकि बनी नौ इंसान के लिए ये नजात का इंतज़ाम करे। और हम खुदा के खादमों के लिए और आप सब के लिए जो आज के दिन इस पैगाम को सुन रहे हैं शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि खुदा का ये कलाम और ये भेद आपके दिल में नक्श रहें, आपकी ज़िंदगियों को तब्दील कर देने वाले बने, और दर हकीकत जब आप मसीह को पहचानेंगे तो हिकमत, खिर्द और मार्फत के तमाम ख़जाने आप पर खुल जाएंगे, और यकीनन आप इस कलाम के वसीला से और कलाम की इन मुकाशफात के वसीला से बरकत पर बरकत पाते चले जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से और आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको कसरत से बरकत दे। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमसे मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई बात आप जानना चाहते हैं, आप सवाल भेजना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए पते और वेबसाइट पर और आप इस टेलीफोन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे।